आज हमारी एसएससी जीडी की पहली क्लास है और हम इस क्लास में परसेंटेज चैप्टर को देखेंगे। और परसेंटेज चैप्टर को एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा और बेसिक से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे इसका लेवल हाई करूंगा और इस चैप्टर को एंड करूंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले परसेंट होता क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पर और ये हो गया सेंट। पर का मतलब होता है प्रति एंड सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी वैल्यू को 100 के कंपेयर में देखते हैं, जब किसी वैल्यू को हम 100 के कंपेयर में देखते हैं तो उसे परसेंट कहते हैं। परसेंट का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा या 100वां भाग। जैसे एग्जांपल को थ्रू हम समझेंगे। अगर हमारे पेपर में, हमारे एसएससी जीडी के पेपर में टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, और उसमें हमारा मैथ जो 25 नंबर का पूछा जाता है, तो जो हमारा मैथ का परसेंटेज होता है वो हमारा 25% होता है। ये 25% कैसे आया, क्योंकि मैंने 100 के मुकाबले देखा मैथ का पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 25%। जो हमारा एसएससी जीडी का पेपर होता है उसमें हमारे मैथ के परसेंटेज का वेटेज 25% रहता है। इसे हम और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और एक लड़का रोहन है, ठीक है, रोहन के पास 30 रुपए है और उसके फ्रेंड के पास 100 रुपए है। तो रोहन के पास उसके दोस्त के मुकाबले कितने प्रतिशत पैसे हैं, तो रोहन के पास उसके दोस्त के मुकाबले 30% पैसे हैं, ठीक है। क्योंकि ये 30% कैसा है, क्योंकि मैंने 100 के मुकाबले देखा, इसीलिए यहाँ पे 30% आया। ये सारी चीजें बेसिक थी कि आखिर में परसेंटेज होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे पेपर की बात करूँ तो हमें पेपर में परसेंटेज क्वेश्चन को करना कैसे है। तो परसेंटेज को हम फ्रैक्शन मेथड पे लेके चलेंगे। अगर हम देखते हैं हमारे पास 10%, ठीक है, तो 10% का मतलब हो गया 10 और परसेंट का मतलब होता है यहाँ पे 1/100। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि परसेंटेज का अर्थ है 100वां भाग या प्रति सैकड़ा। तो 10% का मतलब हो गया 10/100 और इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर देखते हैं। यहाँ पे लेंगे हम 20%। तो 20% का मतलब हो जाएगा 20/100 और 1 0 से 1 0 काटेंगे, दूसरा काटेंगे तो इसका हो जाएगा 1/5, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया 30%, तो यहाँ पे हो जाएगा 30/100 और इसको काटेंगे तो 3/10, ठीक है। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं 5% लेता हूँ तो इसका हो जाएगा 5/100, इसको काटेंगे तो 1/20। तो ये जो होता है, ये नीचे वाला ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है और ये जो हमारा होता है वो रिजल्ट होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 20 का 5% निकालूं तो यहाँ पे 1 होगा। अगर मेरे पास 20 रुपए हैं, उसका मैं अगर 5% निकालता हूँ तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल हो गया 10%, ठीक है। तो 10% का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 10/100, ठीक है। ये हमारा हो जाता है ओरिजिनल वैल्यू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा होता है रिजल्ट, ठीक है। तो अगर मेरी मूल संख्या 100 थी तो 100 का 10% हो जाएगा 10। तो इस तरह हम किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। और परसेंटेज के क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन वैल्यू पे ही सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले मैंने परसेंटेज इसलिए स्टार्ट करा है चैप्टर, क्योंकि परसेंटेज जो होता है अर्थमेटिक का जान होता है। परसेंटेज के बेस पे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज चैप्टर को देखेंगे आगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।